guys, welcome back to the channel Crack Chemistry with Perry. Students, in the previous class we discussed the physical properties of acid, and in today's session we are going to discuss about chemical properties of acids, right? तो first chemical property क्या है? Reaction with active metal. Reaction with active metal. Firstly, active metals क्या होते हैं? जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था इन 9th क्लास. अगेन हम उसको एक बार डिस्कस कर रहे हैं. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है. तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर एंड गोल्ड. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. एंड इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? कह दो ना कार मिलेगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, सुनो पब्लिक है क्यूरियस, ह्यूज आ गई ऑडी. राइट जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के अबव है सीरीज में, दे आर रिएक्टिव मेटल्स, और जो हाइड्रोजन के बिलो हैं इन द सीरीज, दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स. राइट तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं. तो जब भी हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करनी है, और वी कैन से जब भी हम एक्टिव मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl to form magnesium chloride and hydrogen gas is evolved. सिंपली हमने क्या किया? एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लिया, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, एंड क्या बना? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सेम वे में वी कैन टेक अनदर एग्जांपल. जिंक प्लस HCl react to form zinc chloride and hydrogen gas. We have to balance both of these reaction. तो two hydrogen and two chlorine on the left hand side. Zinc plus HCl, 2 chlorine are here, so we have to put 2 and 2 H2 is released. Third example is iron react with sulfuric acid to form FeSO4, iron sulfate, or we can say ferrous sulfate and hydrogen gas. इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे इसमें कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. राइट डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. राइट एक्टिव मेटल एंड मॉडरेटली एक्टिव मेटल बोथ रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है? हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नाइट्रिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली रिएक्टिव है ये भी. ठीक है, तो इसको हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में यूज नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है. HNO3 ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर, जिससे हमारा हाइड्रोजन बनाने का जो पर्पज है वो कंप्लीट नहीं हो पाता. दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज HNO3 इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इट फॉर्म वाटर ऑन रिएक्शन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, वी आर रिएक्टिंग iron metal with HNO3, so what we will get? Iron nitrate plus water. As I told you ना कि जब भी हम HNO3 की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन. तो बैलेंस करेंगे हम इस रिएक्शन को. 3, 8 and 3. राइट तो क्या देखा हमने कि रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, एंड डाइल्यूट
Hydrochloric acid and sulfuric acid give reaction with active metal and moderately active metal and form salt and hydrogen. But जो HNO3 है, that is a strong oxidizing agent which cannot be used for the preparation of hydrogen gas because it oxidizes hydrogen and form water. Second point is only magnesium and manganese can produce hydrogen with 1% dilute nitric acid. Now what is the meaning of 1% dilute nitric acid? For suppose we are having 100% water and we are pouring only 1% of HNO3 in that water. That is 1% dilute nitric acid. Clear? So reaction is manganese plus HNO3, that is dilute 1% HNO3 nitric acid. ये क्या बनाएगा? मैंगनीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन. Manganese react with HNO3 to form manganese nitrate and hydrogen gas is evolved. Second reaction is reaction with bases. We all know whenever acid react with base, it forms salt and the reaction is called neutralization reaction because acid and base एक दूसरे को neutralize कर देते हैं, right? तो reaction with bases में क्या है? Whenever बेसिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बच्चे, दे आर बेसिक इन नेचर. तो व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट दे गिव सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जांपल क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो व्हाट वी विल गेट कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड वाटर. राइट. सिंपली वी नो कि हमने कैसे करना होता है. Cu ये कैसे डिसोसिएट होगा आयंस में, Cu एंड O, एंड ये कैसे होगा 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. सिंपली Cu दिस 2 पॉजिटिव कंबाइन विद SO4 2 नेगेटिव एंड वी विल गेट कॉपर सल्फेट एंड वाटर. क्लियर. सेकेंड रिएक्शन इज reaction of hydroxide. Firstly, we have seen basic oxide, that is cupric oxide, and now sodium hydroxide. This is metallic hydroxide, which is also a base. Sodium hydroxide react with concentrated or dilute nitric acid. It will give NaNO3, sodium nitrate and water. Right? तो सेकेंड रिएक्शन क्या थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वी हैव सीन 2 एग्जाम्पल, वन ऑफ बेसिक ऑक्साइड एंड सेकेंड ऑफ बेसिक हाइड्रोक्साइड with the acid, and simply we get salt and water, copper sulfate and sodium nitrate. Third type of reaction is decomposition of hydrogen carbonate and carbonate. Third type of reaction is decomposition of हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट. इसमें हम क्या देखेंगे? एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट, कि डाइल्यूट एसिड्स का क्या एक्शन होता है किसी भी सॉल्ट के ऊपर. पहले हमने क्या देखा? एसिड की रिएक्शन देखी विद बेस. नाउ वी आर सीइंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद सॉल्ट. फर्स्टली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट. व्हाट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट? HCO3 negative. And what are carbonates? CO3 2 negative. Right? बच्चे, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट, whenever these two react with acid, keep in mind कि कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होगा ही होगा. दिस इज मस्ट. जहां पे भी आपको कार्बोनेट का कंटेंट दिखे, कार्बोनेट आपको दिखे कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो कीप इन माइंड कि कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होगा ही होगा. तो रिएक्शन कैसे होती है? मेटल का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl. व्हाट वी विल गेट? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. कार्बन डाइऑक्साइड, एज आई टोल्ड यू कि ये तो
माइंड में रखना ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही होगा। एंड पीछे क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो टू बैलेंस दिस रिएक्शन वी सिंपली पुट 2 हियर एंड नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Second example is calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate when react with hydrochloric acid again gives calcium chloride, water and carbon dioxide. Simply we can say कि carbonate and bicarbonate gives carbon dioxide on reaction with acids, right? अब एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें कि रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड इफ सॉल्ट फॉर्म इज इनसॉल्यूबल। अगर कोई भी सॉल्ट है उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद एसिड, अगर जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्यूबल होगा तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चे, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इनसॉल्युबल और वी कैन से कि रिएक्शन होती ही नहीं है। इज इट क्लियर? सेम एक एग्जांपल और है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और यहां पे भी क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है और वी कैन से कि कोई रिएक्शन नहीं होती। तो हमने क्या देखा कि इन द थर्ड पॉइंट की हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल और इफ द सॉल्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। जिसके एग्जाम्पल क्या थे, लेड कार्बोनेट रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती। सेकंड नोट में क्या था कि सोडियम एंड पोटेशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये क्या करते हैं, दीज आर द ओनली कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, दीज आर बाइकार्बोनेट्स, these are the only bicarbonate which exist in solid form। ये क्या करते हैं बच्चे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये सॉल्ट्स। क्लियर है? फोर्थ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइट एंड बाइसल्फाइड्स। अब सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं बच्चे, सल्फाइड्स आर SO3 2 नेगेटिव एंड बाइसल्फाइड्स आर HSO3 1 नेगेटिव। तो जब भी मेटल सल्फाइट और बाइसल्फाइट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो जब भी जैसे अगर कार्बोनेट आए तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जब भी सल्फाइट और बाइसल्फाइट आए तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है बच्चे। क्लियर? नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम सल्फाइट CaSO3 when reacts with hydrochloric acid, then what we will get, calcium chloride CaCl2 and water H2O and sulfur dioxide. Now we have to balance this equation. So 2 chlorine are here and we have to put 2 here, Ca 3 oxygens and 3 oxygens are here and this is a balanced chemical equation, right? Second example is sodium bisulfite NaHSO3 when reacts with acid it will give sodium chloride, water and sulfur dioxide. Again we have to see ki whether this reaction is balanced or not. 1 sodium, 1 chlorine, sulfur, 3 oxygens and this is a balanced chemical equation. This is already balanced. तो in decomposition of sulfites and bisulfites बच्चे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है।
Fifth point is decomposition of sulfides. Now what are sulfides? S2 negative. Whenever metal sulfide react with acid, it will give salt and hydrogen sulfide. हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है H2S. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. एंड इसकी जो स्मेल होती है दैट इज रॉटन एग लाइक स्मेल. हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी होती है बच्चे? रॉटन एग लाइक स्मेल होती है. नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स. मेटल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, when react with hydrochloric acid we will get salt, that is zinc chloride ZnCl2, and hydrogen sulfide gas is evolved. Same way FeS, this is iron sulfide or we can say iron pyrite. इसका अदर नेम क्या होता है? आयरन पायराइट. FeS when react with H2SO4, when we react it with sulfuric acid, but we will get FeSO4, that is iron sulfate or ferrous sulfate, and H2S hydrogen sulfide gas is evolved. Sixth reaction is reaction of acids with chlorides and nitrates. बच्चे few chloride and nitrate react with dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid, and few react only with concentrated sulfuric acid, and we have to warm them so that hydrogen chloride and nitric acid can be prepared. Now firstly we are seeing the example of reaction of dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid. Barium chloride when react with dilute sulfuric acid, the product formed is hydrogen chloride or we can say hydrochloric acid, and barium sulfate. बेरियम सल्फेट क्या होते हैं बच्चे? ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं. बेरियम सल्फेट आर वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स. सेम lead nitrate when reacts with sulfuric acid we will get nitric acid and lead sulfate which are again white colored PPT. जो डाउनवर्ड एरो है इट रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेशन, कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है. Third reaction is lead nitrate react with hydrogen chloride or hydrochloric acid to give HNO3 nitric acid and lead chloride which are again white color precipitates, right? So dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid react with various chloride and nitrate to give hydrochloric acid, nitric acid and respective precipitate of barium sulfate, lead sulfate and barium chloride. All three salts are all these three form white colored precipitate. Now reaction of chloride and nitrate with concentrated sulfuric acid and we have to warm them. हमें इनको हीट देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो सके और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके. Now, reaction of sodium chloride with concentrated sulfuric acid. बेटा देखो हमने दो रिएक्शंस करी हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. एक में टेम्परेचर है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस एंड अदर में है अबव 200 डिग्री सेल्सियस. दोनों में क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं. सेम ये दोनों रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 8 जिसमें कि हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रिपरेशन करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस बच्चे एसिडिक सॉल्ट बनता है. सोडियम बाइसल्फेट विच इज एन एसिडिक सॉल्ट. ये क्या है? एक एसिडिक सॉल्ट है. और जब टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट विच इज अ नॉर्मल सॉल्ट. सोडियम सल्फेट विच इज अ नॉर्मल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. सेम वे में पोटेशियम नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है? पोटेशियम बाइसल्फेट एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. ये भी क्या है? एक एसिडिक सॉल्ट है. एंड व्हेन द टेम्परेचर इज अबव 200 डिग्री सेल्सियस we'll get the product of potassium sulfate which is a normal salt and HNO3
3 as product. So students, in this video we discussed about chemical properties of acids. फर्स्ट हमने क्या किया था, एक्टिव मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई. इन अ नटशेल वे हम कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि व्हेन एवर एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. अगेन सेकेंड हमने क्या देखा था, व्हेन बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड react with acid we get salt and water. In third type of reaction we have seen whenever carbonate or bicarbonate react with acid we get salt, water and carbon dioxide. As I told you कि जहां पे भी कार्बोनेट प्रेजेंट होगा we will get carbon dioxide there. Fourth point was decomposition of sulfite and bisulfite. Means हमने रिएक्शन क्या करी थी, सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट की रिएक्शन विद एसिड एंड वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या देखा कि मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसकी रोटन एग लाइक स्मेल होती है. एंड इन सिक्स्थ टाइप रिएक्शन व्हाट वी सी कि सॉल्ट एंड एसिड्स रिएक्ट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर और एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं या फिर नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं. आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने इन सभी रिएक्शंस को रिटन प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है, और बार बार इसको मेमोराइज करके देखना है, रिकॉल करना है. Thank you so much guys. Stay tuned for the next videos, and in the next video we are going to start bases. And this was all about the acid. Acid topic हमारा complete हो चुका है. Next video में हम start करेंगे bases. Thank you so much guys. Stay tuned.